हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आइए हम लोग के साथ चाट खाइए। देखिए हम लोग सुहाल खा रहे हैं, सुहाल खाने जा रहे हैं। अनाबिया भी सुहाल दे गई है हम लोग को। दोनों सुहाल खाने जा रहे हैं। लो बिस्मिल्लाह करो। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे, क्योंकि कमेंट्स तो कोई करता नहीं है जो हमें पता चले। आइए हम लोग के साथ सुहाल खा लीजिए। और सुहाल खा के जा रहे थे हम अश्विन को होमवर्क कराने। अल्लाह का शुक्र आज अश्विन का फीवर उतरा है, तो अश्विन का कल पेपर है, तो वही पेपर की तैयारी करने जा रहे हैं। पेपर क्या टेस्ट है कल, वही मुंह से पेपर निकलता है। लो अश्विन जल्दी खाओ। तो अश्विन का होमवर्क कराने जा रहे थे, तो चलिए ठीक है, रखते हैं, अभी आपसे मिलते हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे, और अल्लाह करे सब अच्छे ही हों, खुश रहें, आबाद रहें। और ये वीडियो ये देखिए, ये जो है, जो अभी आपने पहले क्लिप्स देखी वो कल रात की थी। कल रात में यही सुहाल खाया था और फिर अश्विन को होमवर्क कराया, और उसके बाद फिर अश्विन को सुला दिया था। अब ये सुबह हो चुकी है और अश्विन को स्कूल पहुंचाए आए हैं, और हम आके बर्तन धोने लगे हैं। जो बर्तन पड़े हुए थे वो बर्तन धोने लगे हैं। और अश्विन का एक टेस्ट तो छूट ही गया फीवर की वजह से, और आज भी पूरी तरीके से भी उसकी तबीयत नहीं ठीक हुई है। जाने से मना कर रही थी, हमने कहा नहीं बेटा टेस्ट है, चली जाओ। बुखार की वजह से कह रही थी मम्मा बहुत हाथ पैरों में दर्द है, उसकी हलक में भी बहुत दर्द था। हलक में दर्द तो फीवर था जब से बताई जा रही है। ये देखिए, ये हमने शामी कबाब का वो बनाया है, और शामी कबाब का वो चढ़ाया हैगा, कीमा और दाल सब मिला के, मसाला वसाला मिला के। और मेरे बर्तन भी धुल रहे हैं, और सब्ज़ी बनाई थी। अश्विन कहने लगी मुँह ऐसा हो रहा है, तो अश्विन को टमाटर की चटनी खानी थी, तो अश्विन के लिए टमाटर की चटनी भी बनाई है, और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है। और जो मूंग पकाए थे परसों वो ख़त्म ही नहीं हुए, मेहमान आए थे तो ज़्यादा बना लिए थे, लेकिन उन लोग ने खाया नहीं, दूसरी चीज़ की फरमाइश कर दी तो वो बनाई थी। तो वो मूंग भी बच्चे रख के रह गए, मूंग गोश वो भी थोड़ा सा बचा हुआ हैगा। और वही हम सोच रहे हैं इतना खाना बचा हुआ है, कैसे क्या होगा। खाने वाले 2-3 लोग हैं, और इतना सब चीज़ थोड़ा थोड़ा करके इतनी 1 बज गई, तो वही सब चीज़ अब हमको गर्म करके पका के रखनी है, नहीं तो सब ख़राब हो जाएगा। तो इधर बर्तन भी धो रहे हैं, उधर एक एक चीज़ करके हम जो है गर्म भी कर रहे हैं। ये अब टमाटर की चटनी बनाई थी, उसको गर्म कर रहे हैं। आलू गोभी की सब्ज़ी भी हम आपको दिखा रहे थे, आलू मटर गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। और ये मूंग पका रहे हैं, सब चीज़ पका के रख देंगे अब सही से, नहीं पकाएंगे तो गर्मी इतनी हो रही है सब ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए गाइस, हमने कपड़े धोए थे, कल से फैले हुए हैं, लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है बारिश का, जिसकी वजह से सूख ही नहीं चुक रहे हैं। और अभी सुबह दूसरे कपड़े धोए हैं, वो हमको फैलाना है, तो इसके लिए जगह बनाने की सोच रहे हैं। लेकिन ये कपड़े गीले हैं, पूरी तरह से भी सूखे नहीं हैंगे। ये दुपट्टा तो सूख गया है, उसके अलावा सब कपड़े गीले हैं। और जो कपड़े धुले रखे हैं उसको भी फैलाना है। छत पे फैलाने नहीं जाते हैं कि आजकल बारिश का भी मौसम है, बार बार ऊपर लेने के लिए भागो, फिर कभी मंकी आ रहे हैं, कभी कुछ, तो यही इतनी सी जगह में हमको सुखाने होते हैं, जैसे भी अलट पलट करके। और हल्के से नम रह जाते हैं तो कोई वो नहीं है, अंदर कमरे में पंखे भी रसी देर के लिए डाल दिए तो फिर सूख जाते हैं। अब ये है कि ऊपर जाने से बच जाते हैं, यहीं फैला देते हैं तले ऊपर करके, या जैसे भी। और ये देखिए गाइस, अब हम अपना कप धो रहे हैं, सुबह का टाइम है, तो अब हम गर्म पानी पीने जा रहे हैं। काम करते करते अब थोड़ा वो हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो यूँ भी सोचते हैं थोड़ा सा बैठ जाएं। और सुबह मेरी आदत है अश्विन को पहुंचा के आके थोड़े बहुत काम कर लेते हैं, फिर तभी बैठ के ये गर्म पानी पीते हैं। ये देखिए मेरी तांबे की पतीली है, इसमें हमने पानी गर्म किया है। और ये देखिए, हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और आप सब कैसे होंगे? उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे, माय यूट्यूब फैमिली। और देखिए अभी हम किचन से आके बस बैठे हैं, काम तो पड़ा था लेकिन हम थकने लगे तो हम आके बैठ गए। हमने पानी भी नहीं पिया था, अभी गर्म पानी लेके आए हैं, पानी पीने जा रहे हैं। और अश्विन
अशीन संडे को तो जो पार्क चली गई है, जिस वजह से भी अशीन को फीवर आ गया था, तो मंडे की अशीन की एब्सेंट हो गई। तो कल अशीन नहीं गई थी। ये आज जो है मंगल है, मंगल को आज अशीन गई हैं स्कूल। तो इनके अब्बा अभी गए हैं लेने के लिए। 9:30 बजे आजकल जो है 7:45 पे लग रहा है और खाली टेस्ट हो रहे हैं, तो 9:30 पे छुट्टी हो जा रही है। अशीन के अब्बा लेने गए हैं, लेकिन अभी अशीन आई नहीं है। और आपसे भी क्या बात करें, अब अशीन आती होंगी तभी और काम स्टार्ट होंगे। और गाइस देखिए अशीन स्कूल से आ गई हैं और ये आके आते ही कर्लिंग करने लगी हैं अपनी ड्राइंग बुक में। और हम कह रहे हैं ड्रेस चेंज कर लो, ईयर बैंड और सॉक्स तो थोड़ा हमने उतार दिया, अब ये ड्रेस भी इनका उतार रहे हैं, लेकिन ये अपने उसमें लगी हुई हैं। तो हम कह रहे हैं पहले ड्रेस चेंज कर लो फिर कुछ भी करना। ये खैर इनकी ड्रेस चेंज करने लगे हम, और ड्रेस चेंज करके फिर तो अशीन की छुट्टी गाइस जो है 9:30 बजे होती है, लेकिन आज अशीन के अब्बा अशीन को लेने गए थे, तो स्कूटी में पेट्रोल भी नहीं था, थोड़ा ही सा था, ख़त्म हो गया था। तो अशीन अपने अब्बा के साथ पेट्रोल पंप स्कूटी में पेट्रोल डलवाने चली गई। तो 9:30 की बजाय 10 बज गया घर आने में। और अभी घर आई हैं, चेंज कर लिया, तो हम किचन में जा रहे हैं कि अशीन को कुछ बना के कुछ खिलाएं, स्कूल से आई हैं तो। और आजकल तो टिफ़िन भी नहीं ले जाती हैं कि 1.5 घंटे में बस छुट्टी हो जाती है, 1.5-2 घंटे में। तो अब वैसे इसी टाइम इनका लंच ले जाते थे 10 बजे के टाइम, अब आ गई हैं तो घर में ही बना के खिलाएं। और गाइस आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और ये देखिए अशीन के लिए हमने अलग निकाल के रखा था, अभी शामी कबाब का पीसा नहीं था कि पीसेंगे, और अलग निकाल के रखा था, लेकिन देर हो रही थी तो हमने उनको ऐसे ही मसल के ऐसे ही कर दिया, ऐसे ही कहा जल्दी में ऐसे कर दें। अपने लोग में तो मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और लाल मिर्च भी डालेंगे। अशीन में लाल मिर्च भी नहीं डाली है और हरी भी नहीं डाली है। और देखिए कर ही रहे थे कि लाइट चली गई, और जो और पीसने का रखा था अशीन को तो जल्दी में यूँ किए दे रहे थे, अब पीस भी नहीं पाएगा। और ये हमने देसी घी बनाया था, जिसको भी छानना है, तो इंडक्शन गर्म ही था, तो उसी पे रोटी भी सेक ली। कबाब तो किसी तरीके से तल गए, और फिर हमने घी जो बनाया है उसका भगोना रख दिया, लेकिन वो आप क्या खिलाना चाहेंगे मुझे? क्या थोड़ा सा बर्तन हटा लीजिए। गाइस देखिए अशीन का रेस्टोरेंट खुला है, आप लोग भी आइए इनके रेस्टोरेंट में खाने। हेलो कर लो अशीन। क्या खाएंगे बताइए तो। मैं मटर पुलाव खाऊंगी। मटर पुलाव तो यार नहीं बनते। आपके अभी बनता ही क्या है? हलवा पड़ा। बिस्मिल्लाह करिए। नहीं कुलचा खाती हैं? मैं कुलचा भी नहीं खाती हूँ। लाइट चली गई गाइस, लाइट नहीं आ रही है। नहीं गाइस तो नहीं बोला हमसे बोल। हाय मुँह चलाओ तो जल्दी। अशीन खाना बना रही है, अशीन का रेस्टोरेंट खुला है, आप लोग आइए अशीन के रेस्टोरेंट में। अशीन क्या क्या मिलता है मेरे रेस्टोरेंट में? क्या मिलता है बताओ? उसको दूर रखो। वो दूल्हा नहीं है। और ये मिलता है। आइए आप लोग भी खाइए गाइस। और गाइस अशीन ने खाना खा लिया है, खाना खा के अपने अब्बा के साथ बाहर नल में नहाने चली गई हैंगी। अंदर बाथरूम में लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर तो चल रहा है, लेकिन हमने कहा बाहर खुले ही में ही नहा लो, और वहाँ पे वो नहा रही हैंगी। और फीवर की वजह से अशीन 2-3 दिन से नहाई नहीं थी, तो उसको बहुत वैसा लग रहा था।
अशीन भी रोज़ नहाने की आदी हैं, तो फीवर में इनको नहीं नहलाया था कि ना नहलाएं। अब तो ज़रा से मैं अशीन की पसली भी चलने लगती है। तो अशीन जब तक नहा रही हैं तो हमने सोचा जब तक हम यहाँ चादर वादर झाड़ लें, झाड़ू पोछा कर लें जल्दी जल्दी। आज इनको अब्बा नहलाए दे रहे हैं, तो हम जल्दी जल्दी उसमें लगे हैं कि नहा के साफ़ होके आएगी तो यहाँ साफ़ कर लें। तो साफ़ जगह पे बैठे कमरा भी साफ़ कर लें। तो बस अशीन नहा रही है, नहा के आती नहा लेंगी तो फिर अशीन को सुला देंगे। फिर क्योंकि देर में सोएगी तो फिर हाफिजी का टाइम हो जाता है, हाफिजी को आना होता है। हाफिजी पढ़ा के जैसे ही जाते हैं, बस थोड़ी देर में 10-15 मिनट में ट्यूशन अशीन को जाना होता है। और अशीन सो जाएं तो फिर हमको भी नहाना है। और लाइट चली गई है, आ नहीं रही है। टंकी में पास पानी थोड़ा ही सा भरा। आज जो है लाइट इतनी जल्दी चली गई, वैसे जाती नहीं है, पता नहीं कुछ फॉल्ट हुआ होगा इसीलिए चली गई है। लेकिन आज टंकी मोटर चल ही रहा था और लाइट चली गई है, तो टंकी पूरी भरी नहीं है। अब देखते हैं, जल्दी से अशीन नहा लें तो फिर इनको सुला दें। सुला के हम भी जल्दी से नहाने चले जाएंगे। बहुत गर्मी हो रही है, पसीना इस कदर निकल रहा है। तो बस नहा लें, नहाने के बाद देखते हैं फिर अभी और भी काम करने हैं। खाने आने का करना है। अगर लाइट आ जाए तो सही से काम होगा। अगर लाइट नहीं आती है तो पानी भी नहीं ऊपर फिर चढ़ पाता है, फिर सारे काम अधूरे पड़े रह जाते हैं। जिस दिन लाइट नहीं होती है तो उस दिन पानी का भी यही हो जाता है। तो बस ये जल्दी जल्दी हम लगे हुए हैं कि जल्दी जल्दी कर लें। कितनी भी जल्दी करो लेकिन काम जैसे ख़त्म ही नहीं होते। पता नहीं मेरे ही साथ ऐसा होता है कि सबके साथ होता है, हमें पता नहीं। मेरे साथ इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हम थकने लगते हैं तबीयत की वजह से, तो फिर थोड़ा हम रेस्ट कर लेते हैं इस वजह से। और अगर वही काम हम लगातार करते चले जाएं तो फिर भी जल्दी हो जाए, लेकिन हमको अपनी तकलीफ़ होने लगती है। इसकी वजह से हमको रेस्ट लेना ज़रूरी हो जाता है, चाहे 10 ही 5 मिनट बैठें। तो जब हम थकने लगते हैं तो हम थोड़ा बैठ ही जाते हैंगे। तो डॉक्टर ने कहा ही है कि यूँ तो सब कुछ कर सकते हैंगे, लेकिन जो थकना नहीं है, झुकना नहीं है, लेकिन झुकना भी थोड़ा बहुत पड़ता ही है। तो खैर इतना वो नहीं है, थोड़ा एहतियात के साथ ही सब करते हैं, इसलिए थकने लगते हैं तो थोड़ा सा बैठ जाते हैं। इसी में थोड़े से काम और लेट होने लगते हैंगे। और इनके अब्बा का भी यही है, पहले जैसे वज़न उठाने के काम हो कुछ हो तो ये कर देते थे, लेकिन जब से ये बीमार पड़े हैं तो दोनों ही लोग का ही हो गया है। तो फिर उनके आगे हम सोचते हैं कि हम ही सही हैं, हमारे से ज़्यादा हार्ट का ज़्यादा वो होता है, उनको हम नहीं कुछ करने देते हैं। सौदा आए कुछ भी हो, कुछ सौदा लाएं, आटा लाएं, कुछ भी नीचे ले आते हैं स्कूटी पे रख के, तो हम ही जो है उठा के ऊपर ले आते हैंगे, उनको नहीं लाने देते हैं। अब ये करने लगे, लेकिन जब से ऑपरेशन हुआ था तो बाहर का सौदा भी हम ही लाते थे, उनको एकदम नहीं लाने देते थे। लेकिन अब इतना ये हो गया है, वहाँ दुकान वाले से कहते हैं तो वो स्कूटी पे रख देता है, तो ये रख के ले आते हैं और यहाँ से हम उठा लेते हैं। तो ऐसे हो जाता है काम। जब तो फिर सारे ही काम हमको करने होते थे और जब तो बहुत ही काम बड़ा हुआ था। ये देखिए गाइस, हम पैर से पोछा लगा रहे हैं कि बैठ के लगाने में, बैठ के भी लगा लेते हैं, लेकिन इस टाइम जब हम जल्दी में खड़े खड़े पोछा लगा ले रहे हैं। और अशीन नहा के आ गई हैं, इनको कपड़े पहना दिए हैंगे अशीन को, हम जल्दी जल्दी पोछा लगा रहे हैंगे। और जब इनके हम बात कर रहे थे, जब इनके अब्बा का ऑपरेशन हुआ था उस टाइम तो बहुत ज़्यादा ही काम बढ़े हुए थे कि लोग देखने भी आते थे इनको, वो भी सब देखना, मेहमानों को देखना। और फिर जो इनकी ड्रेसिंग भी पहले तो 4-5 दिन वहीं से करने आया हॉस्पिटल से आदमी, लेकिन उनके इतने ज़्यादा चार्जेस थे कि एक बार में 800-900 रुपये लेते थे खाली ड्रेसिंग के ही। फिर हमने 4-5 दिन में देखते थे कि सीख लिया था। फिर इनकी ड्रेसिंग भी हम ही को करना होती थी, हम ही करने लगे थे ड्रेसिंग। और सारा मेडिसिन मार्केट से भी दवाइयाँ लाना, सब करना, वो भी सब हम ही को करना होता था। अब इतने हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, इतने हो गए हैं तो काम काफ़ी कम हुए हैं, अब तो सही हैं। लेकिन अभी भी इनकी जांचें होनी है, जो भी टाले जा रहे हैं। उस दिन हम पूछ के आए थे लेकिन ये अभी तक कराने नहीं गए हैं, तो हम कह रहे हैं चलिए फिर जहाँ डॉक्टर साहब को दिखाना है वहाँ भी जांचें होती हैं। हीरा हॉस्पिटल में इनका ऑपरेशन हुआ था, तो हम कह रहे हैं चलिए वहीं फिर जांचें करा लेंगे। यहाँ था आसान, यहाँ पास में करा लेते, रिपोर्टें लेके चले जाते, लेकिन इनको समझ ही में नहीं आ रहा है, किसी तरह से सुनते ही नहीं हैं। मशीन नहा ली हैं तो हम कह रहे हैं तो लो जल्दी से बाल सुलझा दें। और सर में इसकी खुजली हुए जा रही थी, ऐसे तो जुए नहीं होते हैं, लेकिन स्कूल जाती हैं तो अक्सर कभी कदार निकल आता है, तो गीले बालों में कंघी कर दो तो बहुत आसानी से होता है। और ये अगर यूँ करो सूखे बालों में तो बाल दुखते हैं, ये जल्दी करवाती नहीं। देखिए गाइस, खुजलाई जा रही है कि ये, और तेल भी लगा दो तो तेल 24 घंटे नहीं लगा रखती, हल्का सा लगा देते हैं, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा तेल लगा दो तो बस सर धुलाओ, उलझन होती है। खैर गर्मी में
ज़्यादा तेल लगाने से उलझन तो होती है, नहाने से पहले लगा लो। लेकिन आज अर्शिन जल्दी में नहाने गई, जो सर में तेल लगा था वो लगा था, और ख़ास कर अलग से तेल नहीं लगाया। अक्सर लगा देते हैं कि नहाने जा रही हैं तो 1 घंटा पहले तेल लगा देते हैं, ठोक देते हैं सर में। लेकिन आज हमने नहीं ठोका, तो हमने कहा चलो कंघी से करके निकालते हैं, देखते हैं जो कुछ होगा तो उससे सर साफ़ हो जाएगा। खैर जुआ हुआ कोई नहीं निकला, एक आध महीन सी धक निकली थी इनके सर में। तो कंघी के बाद इनको भी हमने कहा सुकून मिला, तो कहने लगी हाँ सुकून मिला। स्कूल में बच्चे पास में बैठते हैं, अक्सर हो जाते हैं, जुआ एक भी नहीं निकला। पता नहीं कैसे धक कहाँ से आ गई सर में, तो निकल गई होगी, तो उससे भी सुकून मिल गया होगा। अब अर्शिन कर लें, सब कुछ कर लें, तो जो है अर्शिन को सुलाना है। लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई है। लाइट से ज़्यादा कोई वो नहीं कि, लेकिन पानी की परेशानी हो जाती है कि लाइट अगर ना भी हो तो कोई वो नहीं इतना रह रहा है, क्योंकि इन्वर्टर चल रहा है, पंखा चल ही रहा है, और पानी की बस परेशानी है। हम सोचते हैं जल्दी से कर, काम और भी पड़े हैं, कपड़े थोड़े मले थे जो नहीं खंगाल लेते, पानी चला गया इसलिए नहीं खंगाल पाए। जो सुबह धुल गए थे वो धुल गए थे, दोबारा जो धोने बैठे वो नहीं धुल पाए। और अब तो कुछ नहीं करेंगे कि बस जो बचा हुआ पानी है उससे बस जल्दी से नहा लें। तो लाइट का कोई भरोसा नहीं, कब जब देर होती है तो देर होती चली जाती हैगी, कुछ ना कुछ ख़राबी हुई होगी, तभी अभी तक नहीं आई लाइट। और अर्शिन जो है इनको जल्दी सोती नहीं है, अभी इसको लाइटें बंद करेंगे, सब जतन करेंगे तब ये सोएगी। थकी हुई होती सो तो जाएगी जल्दी से, लेकिन लेटती नहीं है जल्दी। और माशाल्लाह इतनी ज़्यादा उछला पांडी इसके पास रहती है कि ट्यूशन वाली भी शिकायत करती हैं, स्कूल से भी यही आएगा कि स्कूल में भी बस बोला करती हैं कि स्कूल में इनके मुंह पर टेप चिपका दिया जाता है कि बहुत सवाल जवाब करती है। तो टीचर बता रही थी, खुद भी बताती है, आज मैम ने मेरे मुंह पे टेप चिपका दिया था। और गाइज़ मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, पता नहीं क्या बात है। हमको भी अपनी जांचें करानी थी जो नहीं कराई। नींबू पानी पीना शुरू किया कि सोचा कि सादा गर्म पानी पीते हैं, नहीं नींबू पानी पी लिया करें तो थोड़ा उससे वो होगा, लेकिन उससे मेरा यूरिक एसिड बढ़ने लगा, तो नींबू पानी पीना भी हमने छोड़ दिया। अब समझ में नहीं आता है क्या ट्राई करें क्या नहीं करें। और मॉर्निंग वॉक भी रोज़ डेली नहीं हो पाती है, जिस दिन टाइम मिलता है उस दिन मॉर्निंग वॉक जाते हैं। जब तक अर्शिन की छुट्टियाँ रहीं तब तक सोचा था पूरा कर लेंगे, लेकिन वो धरवाल भी मेरे पैरों में तकलीफ़ रहने लगी, तो 8-10 दिन तो रेगुलर गए, फिर रेगुलर नहीं जा पाए। लेकिन अभी अर्शिन का सुबह स्कूल का होता है, इसलिए जो है फजर की, आज भी फजर की नमाज़ पढ़ने उठे थे, तब से जो है और काम किए, फिर मोबाइल लेके बैठ गए थे कि ये लोग सो रहे हैं तो मोबाइल में चलो एडिटिंग कर लें। हेलो गाइस, आज लाइट ये देखिए लाइट नहीं आई, और अर्शिन नहा ली थी, तो अर्शिन सो गई हैं। और हम भी बहुत थोड़ा सा टंकी में पानी था, सुबह 10 बजे की लाइट गई हुई है, अभी तक आई नहीं है। हम भी बस थोड़ा सा नहा लिए हैं थोड़े से पानी से, और लाइट पता नहीं कब आएगी। ये देखिए अर्शिन सो रही हैं और लाइट अभी तक नहीं आई है, और 2:45 बज रहा है, 3 अभी बजा नहीं है, 3 बजने वाला है। अब देखते हैं क्या बजे लाइट आती है। और टंकी में एकदम पानी ख़त्म हो गया है, और हमने नमाज़ भी पढ़ ली है। वज़ू करने के लिए बहुत ज़रा सा पानी था, इस तरह से वो किया हैगा। और थोड़ा सा हमने किचन में रखा हुआ था, आटा गूंदने उस टाइम जा रहे थे, वो रखा था, तो उससे जो हमने पैर वैर धो लिए, वज़ू किसी तरीके से कर लिया। और ये देखिए गाइस, गर्मी हो रही थी तो हमने इधर से विंडो खोली, तो ये देखिए यहाँ पे ये दीवार में खुद से अंजीर का पेड़ निकल आया है, इसमें पूरे में अंजीर लगी हुई है। अभी छोटी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। और जब भी अंजीर फलती है इसको मंकी आके खा जाते हैं। और यूँ तो हम ज़्यादा विंडो खोलते ही नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे सामने किचन है, वहाँ से धुआं आता है। पहले जब तक किचन नहीं था तब तक फिर भी खोलते थे। ये देखिए छोटी छोटी अंजीर लगी हुई हैं, और पूरे पेड़ में, पूरे दरख्त में लगी हुई हैं। और वैसे ये मकान टूट रहा है, अब जब टूटेगा तो ये पेड़ भी निकल ही जाएगा। जैसे भी हो थोड़ी बहुत हरियाली थी, दीवार में ही निकला था। और गाइस लाइट और पानी नहीं है, जिसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा है क्या काम करें। हम भी बैठे हुए हैं, और ये गाइस वीडियो बहुत लंबी हुई जा रही है, तो अब इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे जो भी करेंगे, जो भी काम करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे इंशाल्लाह। और आप हमको कमेंट्स करके बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। फिर से वही बार बार रिपीट कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।